एनिमे की स्टार्टिंग में हमें कुछ डीमंस एल्फ्स के बारे में बताया जा रहा होता है जो कि सालों से आपस में लड़ते हुए आ रहे हैं, जिससे कि उनके कॉन्टिनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और उसके बाद लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन 300 साल के बाद न्यू डीमन किंग ने दोबारा से ह्यूमन और बाकी सभी रेसेस पर अटैक कर दिया। उसने बहुत ही सारे ह्यूमंस कंट्री को खत्म कर दिया है और उस साल के लास्ट में उसने ह्यूमंस की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स को भी तबाह कर दिया, जो देखने के बाद बाकी सभी ह्यूमंस ने मिलकर डीमन किंग पर अटैक करने का सोचा और एक टीम डीमन किंग को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। वो सभी डीमंस को मारते हुए डीमन किंग के कैसल में आ जाते हैं, जहाँ पर उन पर अटैक होता है। एक नाइट जिसका नाम कायल होता है, वो अपने दोस्त से पूछता है कि वो ठीक है। उसका दोस्त सामने डीमंस को देखने के बाद कायल से कहता है कि तुम सब आगे जाओ, मैं इन डीमंस से फाइट करता हूँ। इतना कहने के बाद वो उन डीमंस से लड़ने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ कायल अपने एक और साथी के साथ डीमन किंग के रूम के पास आ जाता है। उसके बाद वो अपने पास से एक सीरम निकाल कर पी लेता है, जिससे कि उसकी आंखें रेड हो जाती है। फिर वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक क्रिस्टल दिखाई देता है जो कि बहुत ही ग्लो कर रहा होता है। कायल उस क्रिस्टल के पास जा रहा होता है, तभी उसके साथी उससे कहते हैं कि तुम पर अटैक होने वाला है। तभी कायल पर कुछ मैजिक ऑर्ब्स अटैक कर देते हैं और कायल उन्हें अपनी सोर्ड से रोक रहा होता है। उनमें से कुछ मैजिक ऑर्ब्स कायल को लगने वाले होते हैं और ये देखने के बाद वो लड़की कायल को प्रोटेक्ट करने के लिए उस ऑर्ब को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऑर्ब उस लड़की को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके खत्म कर देता है, जो देखकर कायल बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर एक डीमन आता है, वो कायल पर ऑर्ब से अटैक करना शुरू कर देता है। कायल उसके ऑर्ब से बचते हुए उसके पास आ जाता है और उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन कायल का अटैक काम नहीं करता। जिसके बाद वो दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए जाता है, पर वो डीमन कायल को दूर फेंक देता है। फिर कायल उस मोस्टर से उसके इस अटैक के बारे में पूछता है और वो मोस्टर कायल को बताता है कि एक हाई लेवल के एलिमिनेशन स्पेल है, जिससे कि मैं किसी को भी खत्म कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद कायल डिसाइड करता है कि मैं अब अपने जेम की पावर्स को यूज करूंगा। वो अपनी सोर्ड में लगे हुए जेम की पावर्स को यूज करता है और सीधा डीमन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। डीमन भी कायल के अटैक को रोकने के लिए आता है, पर वो कायल के अटैक को नहीं रोक पाता और कायल उस डीमन को खत्म कर देता है। उस डीमन के जाने के बाद कायल भी नीचे गिर जाता है और कहता है कि आखिर मैंने डीमन किंग को हरा दिया। कायल कहता है कि शायद से मैं अकेला ही सरवाइव कर पाया हूँ और वो अपनी फैमिली, टाउन और दोस्तों को याद करने लगता है। वो उनसे कहता है कि मैंने आप सभी लोगों की मौत का बदला ले लिया और अब मुझे शांत महसूस हो रहा है। तभी कायल देखता है कि वो क्रिस्टल ग्लो करने लगा है, उससे मैजिक बाहर आ रहा होता है, जो देखकर कायल उसके मैजिक को कंट्रोल करने के लिए उस क्रिस्टल के पास जाता है। जैसे ही कायल उस क्रिस्टल को टच करता है तो उसको दर्द होना शुरू हो जाता है और उसके बाद वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बनता है। फिर कायल वहाँ से गायब हो जाता है और जब कायल को होश आता है तो उसको समझ में आ रहा होता है कि इस समय वो कहाँ पर है। कायल बाहर विंडो से अपने टाउन को देखता है और वो देखने के बाद रोने लगता है। उसको लग रहा होता है कि शायद से वो कोई सपना देख रहा होता है, क्योंकि डीमंस ने उसके टाउन को खत्म कर दिया था। फिर रूम में एक लड़की जिसका नाम लिस होता है, वो कायल को उठाने के लिए आती है। कायल को रोता देख लिस उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। कायल लिस को देखने के बाद उसको हक कर लेता है और ये सब देखकर लिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कायल से उसको छोड़ने के लिए कह रही होती है, लेकिन तभी कायल उसको लेकर बेड पर गिर जाता है। फिर कायल लिस से माफी मांगता है और लिस को कायल के इस बिहेवियर पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कायल को मारती है और उसके बाद रूम में चली जाती है। इधर कायल को दर्द महसूस हो रहा होता है, तो वो समझ जाता है कि शायद से ये सब कुछ सच है और अपने बेड को चेक करता है। फिर उसको वहाँ पर वही क्रिस्टल मिलता है और कायल अपने आप को मिरर में देखने लगती है। कायल देखते है कि वो वापस यंग हो चुका है और उसकी सारी चोट भी ठीक हो चुकी है। कायल टाउन को देखते हुए कहता है कि मेरा टाउन बिल्कुल सही है और लिस भी जिंदा है, इसका मतलब मैं पास्ट में आ चुका हूँ। वो अपने पास से उस क्रिस्टल को निकालता है और वो सोचता है कि शायद से इस क्रिस्टल की मदद से मैं यहाँ पास्ट में आ सका हूँ। उसके बाद कायल को बहुत ही भूख लग रही होती है, इसलिए वो नीचे चला जाता है, जहाँ टेबल पर कायल के लिए बहुत ही सारा खाना दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि ये सब खाना लिस ने बनाया होगा और कायल खाना शुरू कर देता है। कायल खाना खाने के बाद बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत ही टाइम से अच्छा खाना नहीं खाया था। कायल सारा खाना खा लेता है और उसके बाद वहाँ पर कायल के दोस्त थिरोन आ जाता है। वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि कायल सारा खाना खा चुका है। कायल थिरोन को देखने के बाद सोचता है कि हम दोनों साथ में डीमन से लड़ रहे थे और इसको दोबारा से जिंदा देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कायल थिरोन से पूछते है कि अभी कौन सा साल चल रहा है और थिरोन उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसको बताता है कि अभी साल 2823 चल रहा है। और ये सुनकर कायल थिरोन से पूछते क्या तुम सच कह रहे हो, जिस पर थिरोन हाँ कहता है। और कायल सोचता है कि 4 साल के बाद डीमंस हमारे टाउन पर अटैक किया था। थिरोन कायल से कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे, इसलिए तुम्हें जो खाना है वो खाओ, उसको तुम अपना बर्थडे गिफ्ट मान लेना। ये सुनने के बाद कायल उससे कहता है कि ये तो कोई गिफ्ट नहीं हुआ और थिरोन कहता है कि अब मुझे अकेले लिस से खाना मंगाना होगा। और थिरोन कहता है
है कि अब मुझे जाकर फिर से लिस से खाना बनवाना होगा। मुझे पता है कि वो मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ दे देगी। और कायल कहता है कि थिरॉन अपने गोल को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कायल सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं उस क्रिस्टल की मैजिक से पास्ट में आ चुका हूँ। उसके बाद कायल बाहर एक छोटे से हाट में जाता है जो कि असल में एक लाइब्रेरी होती है और वहाँ पर एक लेडी बुक पढ़ रही होती है। कायल उस लेडी को देखने के बाद याद करता है कि वो भी डीमन के अटैक से मारी गई थी। वो लेडी असल में कायल की मॉम होती है और कायल की मॉम कायल को देखकर पूछती कि आज भला तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम तो हमेशा से अपनी प्रैक्टिस में बिजी रहते थे। और कायल अपनी मॉम से कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। कायल अपनी मॉम से पूछते कि क्या ऐसा भी कोई मैजिक होता है जिसका यूज करके हम पास्ट में जा सकें। कायल की मदर उससे कहती कि शायद से मुझे इसके बारे में नहीं पता होगा। और कायल अपनी मॉम से कहता है कि आप इस शहर में सबसे ग्रेट मैजिशियन हैं। जो सुनने के बाद कायल की मदर उसको बताती कि ये एक ऐसा मैजिक है जिससे कि हम पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन वो अब मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। उस मैजिक को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर की जरूरत होती है और सबसे ग्रेटेस्ट मैजिशियन भी उस मैजिक का यूज करे तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए पास्ट में जा सकता है। फिर कायल अपनी मॉम से कहता है कि अगर हम मैजिक पावर्स को किसी आइटम में स्टोर करें तो क्या हम उसका यूज करके पास्ट में जा सकते हैं। कायल की मॉम को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है और कायल से कहती है कि अगर हम किसी मैजिक आइटम में बहुत ही सारी पावर्स को स्टोर करके उसका यूज करें तो शायद से पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा पावर्स की जरूरत होगी और एक रेयर मैजिक आइटम की जो कि इतना सारा पावर को अच्छे से स्टोर कर सके। कायल अपनी मॉम से कहता है कि फॉरबिडन रिचुअल का यूज करके ये सब पॉसिबल है। जो सुनकर उसकी मॉम कहती है कि फॉरबिडन रिचुअल का यूज ह्यूमंस को सेक्रीफाइस करके उन्हें एनर्जी में चेंज करना, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। कायल बताता है कि मैंने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा था और उसकी मॉम बताती कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इस रिचुअल के लिए तुम्हें हाफ कॉन्टिनेंट के ह्यूमंस की सोल की जरूरत होगी और उन्हें स्टोर करने के लिए ऐसा कोई भी रेयर आइटम यहाँ पर नहीं है। उसके बाद वो कायल को एक बुक दिखाती है और कहती कि लेजेंडरी ड्रैगन का हार्ट असल में बहुत ही सारी मैजिक को स्टोर कर सकता है जिससे कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। और कायल को याद आता है कि उस हार्ट के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी कि वो किंगडम को स्टेबल रखता है, लेकिन उसकी पावर्स को खत्म होने के बाद किंगडम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। फिर उसकी मॉम उसको बताती है कि सेक्रेट हार्ट 1000 साल पहले गायब हो गया है और शायद से उसको डीमन ने ही चुरा लिया है। कायल की मॉम इस बात से बहुत ही खुश थी कि कायल ने उसके साथ बैठकर बात की क्योंकि कायल सिर्फ अपनी ट्रेनिंग में बिजी रहता था। कायल अपनी मॉम से माफी मांगता है और कायल की मॉम उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा मैच्योर बात कर रहे हो। फिर उसकी मॉम कहती है कि अब हमें डिनर करने के लिए जाना चाहिए, वैसे भी मुझे बहुत ही भूख लगी है, लिस ने हमारे लिए खाना बना दिया होगा। और ये सुनने के बाद कायल बताता है कि मैंने सारा खाना खा लिया है। जो सुनकर उसकी मॉम हैरान हो जाती है और वो कायल को कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम उसके खाने को अपना बर्थडे प्रेजेंट मान लो। कायल कहता है कि सब मुझे इतना चीप बर्थडे गिफ्ट क्यों दे रहे हैं। उसके बाद कायल उस ड्रैगन हार्ट को देख रहा होता है और वो सोचे जा रहा होता है कि इस हार्ट ने मुझे आखिर पास्ट में क्यों भेजा, इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। और तभी वहाँ पर लिस आ जाती है और उसको देखने के बाद कायल उससे माफी मांगता है और लिस से कहता है कि मेरा इंटेंशन कुछ भी गलत करने का नहीं था, मैंने बस एक बुरा सपना देखा। लिस कायल की बातें समझ जाती है और उसको माफ कर देती है। वो कायल से कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। वो कायल को बर्थडे विश करती है और उसके बाद कायल अपना पास्ट याद करता है। कायल कहता है कि हमारा टाउन डीमन टेरिटोरी के सबसे पास था, जिस वजह से डीमंस ने सबसे पहले हमारे टाउन पर अटैक किया। उस अटैक में हमारा टाउन पूरी तरीके से तबाह हो गया और मैंने लिस को भी अपनी आंखों के सामने खो दिया। लिस उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ, लेकिन कायल उससे कुछ भी नहीं कहता और वो सोचते है कि 3 साल के बाद दोबारा से डीमंस हम पर अटैक करेंगे। इस बारे में सिर्फ मुझे ही पता है और अगर मैंने कुछ भी किया तो वापिस मैं उन सभी को खो दूंगा जिनसे मैं प्यार करता हूँ। कायल अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है कि मैं अपने फेट को बदल कर रहूंगा, मुझे दोबारा से एक चांस मिला है और इस बार मैं इस दुनिया में होने वाले ट्रेजेडी को चेंज कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और उसकी ये सब बातें सुनने के बाद लिस हैरान हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि असल में कायल को क्या हुआ है। फिर कायल अपने रूम में आता है और डायरी में उन सभी इंसिडेंट्स के बारे में लिख रहा होता है जो कि पिछली लाइफ में उसके साथ हुए थे। कायल कहता है कि 3 साल के बाद डीमंस हम पर अटैक करने के लिए आएंगे और अगर मैं इस बारे में लोगों को बताऊंगा तो वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मुझे अकेले ही डीमन किंग को खत्म करना होगा। और उसको ये बात पता होती कि वो अभी डीमन किंग को नहीं हरा सकता और कायल अपनी स्वॉर्ड के पास जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कायल स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपनी मैजिक का यूज करके उस डीमन के इल्यूजन से फाइट कर रहा होता है। उससे फाइट करते टाइम कायल को फील हो रहा होता है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो उस इल्यूजन का अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसके अटैक से कायल नीचे गिर जाता है। कायल को समझ में आता है कि उसकी बॉडी अब भी पावर्स को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए अगर उसने ऐसे खुद पर जोर डालना शुरू कर दिया तो वो जल्द ही मारा जाएगा। कायल कहते हैं कि 3 साल के बाद डीमंस यहाँ पर अटैक करने के लिए आएंगे और मुझे उन्हें रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इधर लिस और थिरॉन दोनों कायल को देख रहे होते हैं और थिरॉन लिस से पूछते हैं कि
आखिर कायल को क्या हुआ, जिस पर लिस उससे कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। और थिरोन बताता है कि आजकल कायल बहुत ही ट्रेनिंग कर रहा है। उसके बाद वहाँ पर थिरोन की मदर आ जाती है और लिस से पूछती है क्या थिरोन ने तुम्हें परेशान किया, जिस पर लिस बताती है कि थिरोन हमेशा मुझे फूड के लिए परेशान करता है। फिर थिरोन की मोम कायल को देख लेती है और वो कहती है कि भला कायल इतनी ज्यादा ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, जिस पर लिस बताती है कि कायल कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। और थिरोन की मोम कहती है कि शायद से कायल किसी लड़की के चक्कर में है, इसलिए वो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि उसको इम्प्रेस कर सके, लेकिन शायद से ये मेरा शक गलत भी हो सकता है। लिस लड़की के बारे में सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो सीधा कायल के पास जाती है। वो कायल से पूछती है कि तुम भला किस लड़की के बारे में सोच रहे हो, और कायल उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर लिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसको फोर्स करने लगती है, जिससे कि कायल की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। फिर वो वॉमिटिंग करने लगता है और बाद में लिस कायल से माफी मांगती है और उसको खुश करने के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। कायल अपनी मास्टर के वापस आने से बहुत ही खुश होता है और लाइला और बाकी सभी से पूछता है कि सभी कंट्रीज के लोग आखिर किसकी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। फिर कायल की मोम बताती है कि कुछ नेशन में हाई प्रीस्ट की बातें मानी जाती है और लाइला बताती है कि लोग अपने किंग और हीरोज की बात सुनते हैं। रेंडोल्फ जिसने कि 300 साल पहले डेमन किंग को हराया था, और थिरोन बताते हैं कि एल्व्स, ह्यूमंस और बाकी सभी रेसेस भी इन्हीं के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ये सब सुनने के बाद कायल सोचता है कि यहाँ पर लोग हीरोज, किंग और प्रीस्ट की बातें सुनते हैं, इसलिए मुझे भी हीरो बनना होगा। वो अपनी जगह से उठ जाता है और वो सोचता है कि अगले 2 साल के अंदर मुझे कैसे भी हीरो बनना होगा, वरना मैं अपने लोगों को डीमन से नहीं बचा पाऊंगा। और लाइला कहती है कि कायल पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है, जिस पर कायल की मोम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कायल बस अपनी फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा है, इसलिए हमें उस पर ध्यान देना होगा। और थिरोन को भी ये बात सही लगती है। कायल को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी बैक इतनी ज्यादा दर्द क्यों हो रही है। उसके बाद कायल अपने रूम में बहुत ही सारे बुक्स को पढ़ रहा होता है और थिरोन ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कायल से पूछता है कि क्या तुम सच में हीरो बनना चाहते हो, जिस पर कायल हाँ कहता है। फिर थिरोन उससे कहता है कि हीरो बनना आसान नहीं होता, और कायल थिरोन से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या, जिस पर थिरोन उसको बताता है कि तुम्हें डीमन किंग को हराना होगा। और कायल उससे कहता है कि अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। थिरोन को कायल की बात सही लगती है और कायल थिरोन से पूछता है कि एक हीरो बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। थिरोन बताता है कि हीरो बनने के लिए पावर्स चाहिए होती है, जो सुनकर कायल कहता है कि सिर्फ पावर से कुछ भी नहीं हो सकता, हीरो को पैसे भी चाहिए होते हैं। और थिरोन कहता है कि हीरो अपने काम के लिए कभी भी रिवॉर्ड नहीं लेता, जिस पर कायल उसको बताता है कि हीरो को अपनी जर्नी और एडवेंचर के लिए फंड्स की जरूरत होती है, इसलिए मुझे सबसे पहले फेमस लोगों के साथ अपने कनेक्शन बनाने होंगे, जिससे कि मेरी रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ सके। लेकिन मनी और कनेक्शन के साथ मुझे लक की भी जरूरत है, जो सही टाइम पर मेरे काम आ सके। कायल की ये बात सुनने पर थिरोन उससे कहता है कि तुम्हारा असली गोल हीरो बनना है ही नहीं, तुम असल में कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनकर कायल थिरोन को बताता है कि इसके पीछे मेरे कुछ रीजंस हैं और मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हो। थिरोन कायल को गुड लक कहने के बाद वहाँ से चला जाता है और थिरोन वापस से बुक्स पढ़ने लगता है। वो सोचता है कि थिरोन आगे चलकर मेरी मदद करने वाला है। फिर कायल अपनी नोटबुक को देखने लगता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट के बारे में पता है, इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसलिए अब मुझे पता है कि अभी मुझे एक एडवेंचर पर जाना है, जहाँ पर मैं अपने कनेक्शन बना सकूं। अगले दिन कायल थिरोन के घर पर आता है और मास्टर लाइका से कहता है कि मैं एक न्यू जर्नी पर जा रहा हूँ, जो सुनकर उसकी मास्टर बहुत ही खुश हो जाती है और वो कायल को कहती है कि तुमने इस बारे में अपनी मॉम को बताया है। कायल बताता है कि मेरी मॉम जर्नी के बारे में सुनकर बहुत ही इमोशनल हो गई है, लेकिन वो आखिर में मान गई है। लाइका कायल से कहती है कि थिरोन भी तुम्हारे साथ जाएगा और कायल इसके लिए मान जाता है। उसके बाद कायल लिस से मिलने के लिए जाता है और उसको अपनी जर्नी के बारे में बताता है, जो सुनकर लिस उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, पर कायल उसको साथ ले जाने से मना कर देता है। लिस उससे कहती है कि अब मैं भी मैजिक सीख रही हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कायल उसको बताता है कि मेरी जर्नी आसान नहीं होने वाली है और तुम्हारी मॉम कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि तुम किसी खतरे में पड़ो, जिस पर लिस कहती है कि मैं अपनी मॉम के ग्रेव के पास जाकर उनसे माफी मांग लूंगी। कायल लिस को समझाता है और उससे कहता है कि मैं अपनी जर्नी को पूरा करने के बाद सबसे पहले तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, इसलिए तुम मेरा वेट करना। और लिस उसकी बात मान लेती है और उसके बाद वो दोनों साथ में मार्केट जाने लगते हैं, जहाँ पर कायल एक एल्फ को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। वो सीधा एल्फ के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा नाम एक्सिस है। जो सुनकर वो एल्फ बहुत ही हैरान हो जाती है। वो कायल से पूछती है कि भला तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। इधर कायल को याद आता है कि एक्सिस ने उसको अपना रियल नाम बाद में बताया था। एक्सिस गुस्से में आकर कायल से पूछती तुम कौन हो और उस पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल रही होती है। तभी कायल उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम थोड़ी शांत रहो यार, और एक्सिस उसको अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। फिर कायल अपने मैजिक यूज करके उसको सुला देता है और इधर लिस ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो कायल से कहती है कि तुम इस लड़की को कैसे जानते हो, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो भी इस जर्नी पर उसके साथ जाने वाली है। फिर कायल एक्सिस को अपने साथ घर पर ले आता है, जहाँ पर कायल एक्सिस से कहता है कि तुम्हारा
रियल नेम ओरजा है। जो सुनकर वो कायल से कहती है कि तुम्हें भला मेरे इस रियल नेम के बारे में कैसे पता चला? ये नाम सिर्फ मेरे पेरेंट्स से लेकर मुझे बुलाते थे। और ये सब सुनने के बाद कायल सोचने लगता है कि 4 साल बाद हम दोनों प्यार में पड़ गए थे, तब इसने मुझे अपना ये नाम बताया था। फिर कायल ओरजा से कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा। जो सुनकर ओरजा गुस्सा हो जाती है और कायल से कहती है कि अगर तुमने मुझे सब कुछ अभी नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि एक एल्फ के लिए उसका नाम कितना इम्पोर्टेंट होता है। और कायल उससे कहते है कि मुझे इस बारे में पता है, लेकिन मैं तुम्हें मुझे मारने नहीं दे सकता हूँ। और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता तो हम दोनों साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जिससे कि मैं तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताऊंगा और न ही इसका गलत यूज करूंगा। ओरजा उससे पूछती है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है? और कायल बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट और ह्यूमन के बीच में बनाया जाता है। ओरजा उससे पूछती है तुम्हें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से क्या होता है? और कायल उसको बताता है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो मेरी मौत हो जाएगी। और उसकी ये सभी बातें सुनने के बाद ओरजा उस पर यकीन कर लेती है और उससे कहती है कि हम अभी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बना सकते, क्योंकि आज फुल मून की रात है और अगली मून की रात आने में बहुत ही टाइम है, इसलिए हमें कुछ वीक्स तक वेट करना होगा। और ये सुनने के बाद कायल उससे कहता है कि हम कल यहाँ से जा रहे हैं। ये सब सुनकर ओरजा बहुत ही हैरान हो जाती है और अगले दिन कायल अपने पेरेंट्स से मिलता है और उन्हें गुड बाय कहकर अपनी जर्नी पर जाने लगता है। फिरौन ओरजा को देखने के बाद उससे कहता है कि तुम भी हमारी पार्टी का हिस्सा हो। ये देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ, अब हमारी पार्टी में एक सुंदर लड़की है। जो सुनकर ओरजा मना कर देती है और बताती है कि मैं तुम्हारी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। इधर लिस कायल से कहती है कि रॉयल कैपिटल का रास्ता तो दूसरी तरफ से, तो तुम भला इस समय कहाँ पर जा रहे हो? कायल उनसे कहता है कि हम सनगार्ड माउंटेन की ओर जा रहे हैं और तुम्हें सनगार्ड के बारे में कुछ पता है? जिस पर लिस बताती है कि सनगार्ड तो लेजेंडरी मैजिकल किंगडम था और थिरोन बताता है कि वो सब तो बस स्टोरीज थी। फिर कायल उन्हें बताता है कि वहाँ पर मैजिकल क्वीन का डंजन है और वो उन्हें ट्रेजर मैप दिखाता है। कायल बताता है कि हम डंजन का सारा ट्रेजर ले सकते हैं और उस मैप को देखने के बाद लिस थोड़ी सी निराश हो जाती है। थिरोन कायल से कहता है कि ये मैप फेक है, तुम्हें इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। फिर ओरजा उस मैप को देखने के बाद उससे कहती है कि इस मैप को असल में मैजिक वुड से बनाया गया है। ये टेक्निक 1000 साल पहले यूज होती थी और अब इसके बारे में इसको कुछ भी नहीं पता है। वो बताती है कि ये मैप रियल है और उसकी बातें सुनने के बाद थिरोन कहता है कि सुंदर लड़कियां हमेशा सच बोलती है। फिर इस मैप को देखने के बाद कहती है कि ट्रेजर तो अभी बहुत ही दूर है, तो हमें वहाँ पर कैसे जाएंगे? जो सुनकर कायल कहता है कि हम शॉर्टकट का यूज करेंगे और उसके बाद वो और थिरोन दोनों मिलकर टनल खोद देते हैं। थिरोन कायल से पूछते हैं कि हम वाला टनल को क्यों खोद रहे हैं और कायल बताते हैं कि ये शॉर्टकट है। अगर हम सीधे रास्ते से वहाँ पर जाएंगे तो हम वहाँ पर लगे ट्रैप्स में फंस सकते हैं। वहाँ पर मैजिकल वेपन्स भी होते हैं जो हम पर अटैक कर सकते हैं और बाद में वहाँ पर और जाती है। वो उन दोनों से कहती है कि हमें जल्दी से अपना काम पूरा करना है। ये सब सुनने के बाद थिरोन कायल से पूछते कि ओरजा इन सब में ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? जिस पर कायल बताता है कि ये बहुत ही सीरियस गर्ल है और ओरजा उन दोनों को अपने काम पर फोकस करने के लिए कहती है। उसके बाद वो सभी डिनर करते हैं। ओरजा सब खाना खा लेती है और उसको बहुत ही अच्छा लगता है। वो लिस की कुकिंग स्किल की काफी तारीफ करती है। फिर वो वहाँ पर बियर को देखकर लिस से पूछती है कि क्या तुमने इस बियर को पकड़ा है? जिस पर लिस बताती है कि मैंने इस बियर को अपने हाथों से पकड़ा है। ये सुनकर ओरजा बहुत ही हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि लिस सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगले दिन कायल दोबारा से काम शुरू कर देता है और ओरजा उसके पास आती है और उससे पूछती है कि थिरोन कहाँ पर है? कायल बताता है कि थिरोन थक चुका है इसलिए वो रेस्ट करने के लिए गया है। ओरजा उससे पूछती है कि तुम भला हीरो क्यों बनना चाहते हो? फिर उसकी नजर कायल के रिंग पर जाती है और वो उससे पूछती है क्या ये रिंग तुम्हारी टाइमिंग का पार्ट है? कायल उसको बताता है कि ये रिंग्स मेरी बॉडी वेट को डबल करते हैं और इस समय मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद कायल को वहाँ पर एक दीवार मिलती है और वो ओरजा से कहता है कि तुम लिस और थिरोन को यहाँ पर बुलाओ। फिर कायल दीवार को तोड़ देता है और उसके पार उन्हें बहुत ही सारा ट्रेजर दिखाई देता है, जो देखकर वो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। थिरोन सीधा उन ट्रेजर के पास जाता है और इंजॉय करने लगता है। फिर कायल वहाँ पर आकर चैम्बर के अंदर जाता है जहाँ पर उसको एक लड़की दिखाई देती है और वो कायल से कहती है कि ये देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ कि कोई ह्यूमंस पहली बार यहाँ पर पहुँच सका है। वो बता रही होती कि इस जगह पर आने के लिए तुम्हें बहुत ही सारे ट्रैप्स को पार करना पड़ता है, लेकिन कायल उसको चुप रहने के लिए कहता है और बताता है कि मेरे दोस्त भी यहीं पर हैं। वो उससे कहता है कि मुझे इस जगह के बारे में पहले ही पता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम पिछले क्वीन की एग्जैक्ट कॉपी हो। ये सुनने के बाद वो लड़की कायल को अपना नाम शैलोडिनिया बताती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें आखिर ये सब कैसे पता है? कायल बताता है कि वो यहाँ के सभी ट्रैप्स के बारे में भी जानता है, इसलिए उसने यहाँ आने के लिए शॉर्टकट का यूज किया। जो सुनकर शैलोडिनिया गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? पर कायल उससे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। इतना कहने के बाद उस डंजन का लास्ट टेस्ट देने लगता है। वो वहाँ रखे शॉर्ट को बाहर निकालने लगता है। तब कायल को अपना पास्ट याद करने लगता है, लेकिन कायल उस शॉर्ट को निकाल लेता है और शैलोडिनिया को याद नहीं हो रहा होता है कि कायल ने इस शॉर्ट को कैसे निकाल लिया। कायल शैलोडिनिया को बताता है कि मेरे पास डंजन हार्ट है और उसको एक्सप्लेन करने लगता है, जो सुनकर शैलोडिनिया समझ जाती है कि कायल ने कायल मैजिक का यूज किया है जिससे कि वो पास्ट में आ चुका है। फिर वहाँ पर कायल के सभी दोस्त भी आ जाते हैं और इधर कायल शैलोडिनिया से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कायल के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कायल उन्हें बताता है कि मुझे यहाँ पर एक लेजेंडरी
सोड मिली है। उसके बाद सेलेडोनिया लिस के बनाए खाना खा रही होती है और उसको वो खाना बहुत ही अच्छा लगता है। लिस उससे पूछती क्या तुम सच में मैजिक क्वीन हो, और सेलेडोनिया उसको बताती कि मैं उसका पार्ट हूँ, मैं यहाँ सालों से इस ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रही हूँ और उस पर्सन का वेट कर रही हूँ जो इस ट्रेजर के लिए वर्ती होगा। थिरोन उससे पूछता है तुम्हें तो मैजिक से बनाया गया है, तो तुम वाला खाना कैसे खा पा रही हो। सेलेडोनिया बताती है कि मैं इन्हें मैजिक एनर्जी में चार्ज कर देती हूँ। और फिर लिस उससे पूछती है कि तुम अभी भी एक चाइल्ड की तरह दिखती हो, जिस पर वो बताती कि मुझे यहाँ पर फ्रोजन करके रखा गया है और मैं अपने मैजिक लेवल के पीक पर आ चुकी हूँ, इसलिए मेरी एज नहीं बढ़ती। फिर वो कैल से कहते कि तुम मुझे इस ट्रेजर के लिए वर्थी लगते हो, इस वजह से तुम यहाँ का सारा ट्रेजर और ये सोड भी अपने साथ रख सकते हो। वो कैल को समनिंग बैग भी दे देती है जिसमें वो सब कुछ अच्छे से स्टोर करके रख सकता है। फिर थिरोन उससे पूछते क्या मैं भी कैल की इस सोड का यूज कर सकता हूँ, जिस पर सेलेडोनिया साफ मना कर देती है। उसके बाद वो सभी रॉयल कैपिटल में आ जाते हैं जहाँ पर कैल उन सभी से कहता है कि अब हमें बैटल के लिए जाना है, इसलिए हमें न्यू वेपन्स को लेना होगा। और इधर सेलेडोनिया खाना को देखने के बाद दूसरी साइड जा रही होती है, पर थिरोन उसको रोक लेता है और वो कहता है कि सच में एक अच्छी बच्ची है जो कि पहली बार कैपिटल देखने आई है। वो सभी एक वेपन शॉप में आते हैं जहाँ पर कैल शॉपकीपर से कहता है कि मुझे यहाँ से कुछ वेपन्स लेने हैं, जिस पर शॉपकीपर उसको साफ मना कर देता है। और कैल अपने दोस्तों को बताता है कि नए लोगों को यहाँ पर कुछ भी बाय करने से पहले पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। वो शॉपकीपर को कुछ गोल्ड कॉइन देता है, जो देखकर वो शॉपकीपर बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके बाद वो शॉपकीपर से वेपन दिखाने के लिए कहता है। शॉपकीपर कैल की बात मान लेता है। फिर वहाँ पर शॉप का ओनर जो कि एक ओल्ड मैन होता है, उसका नाम वेस्पा होता है। और सेलेडोनिया वेस्पा के क्लोथ्स को देखने के बाद उससे कहते हैं कि इन्हें मेलनिन से बनाया गया है, जो सुनकर वेस्पा बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। जैसे सेलेडोनिया उसको बताने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर कैल आकर उसका मुंह बंद कर देता है। वो वेस्पा से माफी मांगता है और उसके बाद सेलेडोनिया वहाँ शॉप में बैठकर दोबारा से खाना खा रही होती है। इधर वेस्पा कैल को एक ड्रेस दिखाता है और उससे कहता है कि इसको ड्रैगन लेदर से बनाया गया है, इस पर किसी भी तरह का पॉइजन हीट काम नहीं करता और ये आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेगा। जो सुनकर कैल उस ड्रेस को ले लेता है और थिरोन कैल से कहता है मैं तुम्हारी तरह सेम कपड़े नहीं पहनूंगा। कैल लिस और ओर्जा को भी अपने लिए कुछ खरीदने के लिए कहता है और लिस इस बात से बहुत ही खुश हो जाती है। कैल उस ड्रेस को पहनता है और उसको सच में बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। इधर लिस ने अपने लिए क्लास वेपन्स बना लिए होते हैं और ओर्जा ने एक एमलेट लिया था। थिरोन शॉप लेडी से कहता है कि मुझे एक सोड चाहिए और वो लेडी सोड लेने के लिए चली जाती है। फिर वेस्पा कैल को मैजिक स्टोन दिखाता है और उससे कहता है कि ये अटैक स्टोन है और इसका यूज एक्सप्लोजन के लिए किया जाता है। उसके बाद वेस्पा कैल को दूसरा स्टोन दिखाता है और कैल उस स्टोन को पहचान लेता है और कहता है कि बिजार्ड स्टोन है ये। जो सुनकर वेस्पा बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने सही कहा। और वो कैल से कहता है कि इन सभी स्टोन को बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, जिस वजह से ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। और कैल वेस्पा को बहुत ही सारे गोल्ड कॉइंस देता है और कहता है कि मुझे सभी मैजिक स्टोन चाहिए। वो वेस्पा से कुछ हीलिंग पोशन के लिए भी पूछता है और वेस्पा उससे कहता है कि हमारे पास हीलिंग पोशंस भी है। शॉपिंग करने के बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और कैल बताता है कि आज हमने बहुत ही अच्छे से शॉपिंग की है। कैल कहता है कि कल हम यहाँ से जाने वाले हैं। जो सुनकर थिरोन उससे कहता है कि अभी तो हम रॉयल कैपिटल में आए, इसलिए हमें इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है। और कैल बताता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इधर लिस कैल से कहती है कि हम बहुत ही टाइम के बाद रॉयल कैपिटल में आते हैं, इसलिए हमें थोड़ा यहाँ पर घूमना चाहिए। कैल उसकी बात मान लेता है और लिस और ओर्जा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। कैल उन्हें साथ में देखकर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि ओर्जा उन सभी के क्लोज आ रही होती है। इधर सेलेडोनिया भी एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रही होती है, लेकिन कैल उसको रोक देता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। कैल सेलेडोनिया से पूछते कि फ्यूचर को बदला नहीं जा सकता है, जिस पर सेलेडोनिया उससे कहती है कि फ्यूचर प्रेडिक्टेड नहीं होता। कैल उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है और सेलेडोनिया बताती है कि टाइम असल में ब्रांच जैसे काम करती है। अगर मैं पास्ट में आ गई तो मुझे दूसरे टाइमलाइन में भेज दिया जाएगा, लेकिन मेरा काम सेम होगा। वैसे ही तुम्हें भी दूसरे टाइमलाइन में भेजा गया है और तुम्हारे पास वो ड्रैगन हार्ट है। जो सुनकर कैल उससे कहता है कि इसका मतलब हिस्ट्री चेंज नहीं होने वाली है। और सेलेडोनिया बताती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वो ग्रेट वॉर होकर रहेगी और तुम अपने एक्शन उसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा। और कैल कहता है कि मेरे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। वो सेलेडोनिया से कहता है कि इस दुनिया में शायद से 2 ड्रैगन्स हार्ट होंगे, जिसमें से एक मेरे पास है। सेलेडोनिया बताती है कि ऐसा हो सकता है और वो कैल को फॉरबिडन मैजिक के बारे में बताती है, जो कि बहुत ही रेयर है। मर्ज स्पेल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक है क्योंकि इसमें सोल को मर्ज किया जाता है। जो सुनकर कैल बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार इस तरह के मैजिक के बारे में सुना था। सेलेडोनिया उसको बताती है कि ह्यूमंस में मैजिकल पावर्स उन्हें उनके जन्म से ही मिलती है, लेकिन एशियन टाइम में ह्यूमन सोल पर रिसर्च किया गया था। उन्होंने एक तरह का आर्टिफैक्ट सोल बनाया जिससे कि स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। कैल उससे पूछते क्या इसमें वो फेल हो गए और सेलेडोनिया बताते कि उन्होंने बहुत ही सारे सोल्स को मर्ज करने की कोशिश की है, पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं हुआ। और उसके बाद वो कैल को बताती है कि इस दुनिया के अंदर 2 ड्रैगन्स हार्ट हो सकते हैं और शायद से वो मर्ज हो चुके होंगे। फिर सेलेडोनिया कैल से उसके सोल के बारे में पूछती है और कैल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है।
वो एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारे पास्ट में आने से इस टाइमलाइन के कायल के साथ तुम्हारी सोल असल में मर्ज हो चुकी है। तुम्हें इस बारे में पता चल गया होगा क्योंकि सोल मर्ज होने के बाद तुम्हारी पावर्स और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ गई होगी। कायल को याद आता है ट्रेनिंग करते टाइम, इसलिए वो खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पा रहा था। वो कायल को बताती कि तुम अब स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले उसको मास्टर करना होगा। कायल उससे पूछते कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा, जिस पर वो बताती कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। और कायल उसको थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ लिज ओरजा से कहती कि मैं होटल में पहले कभी भी नहीं आई हूँ, क्योंकि रात में हम हमेशा कैंपिंग करते थे, पर यहाँ आने के बाद से मुझे ये लगा कि बहुत ही अच्छी जगह है ये। और ओरजा बताती कि उसकी भी रायो कैपिटल बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद लिज सोने लगती है और ओरजा फुल मून का देखते हुए सोच रही होती है कि इनके साथ सफर करने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी उसको याद आता है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट बात भूल रही है। और दूसरी तरफ कायल जंगल में ट्रेनिंग करते हुए थक जाता है। वो कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए खुद को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करना होगा। फिर सेलेडोनिया को वो गोश्त ट्रेनिंग करने के लिए कहती है, जिस पर कायल कहता है कि इस तरह की ट्रेनिंग शायद से एग्जिस्ट नहीं करती। कायल अपनी स्वॉर्ड को देखने के बाद कहता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि ये स्वॉर्ड असल में मेरी बॉडी का एक पार्ट है। सेलेडोनिया बताती कि उसको आम मैजिक स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा अलग है और उसके कंपेयर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। कायल बताता है कि मैंने मार्टिल स्वॉर्ड भी यूज की है, पर इसके सामने वो इतनी स्ट्रॉन्ग फील नहीं होती। सेलेडोनिया उसको बताती कि इस स्वॉर्ड को मार्टिल से नहीं बनाया गया। और उसके बाद कायल देखता है कि ओरजा उसकी तरफ भागते हुए आ रही है। फिर कायल उससे पूछते है कि इस टाइम पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और ओरजा उसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है, जो सुनकर कायल कहता है कि मैं इस बारे में भूल गया था। और ओरजा से कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को नेक्स्ट टाइम बना सकते हैं, इस समय मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। और ओरजा कायल से कहती है कि अगला फुल मून नेक्स्ट मंथ आएगा, तब तक मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी मेरा सीक्रेट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कायल उसकी बात मान लेता है और उसके बाद ओरजा वहाँ पर मैजिक सर्कल बनाने लगती है। इधर कायल सो रहा होता है और ओरजा मैजिक सर्कल बनाने के बाद कायल को उसके अंदर आने के लिए कहती है। फिर वो मैजिक का यूज करती है और कायल अपने पास्ट के मॉन्स्टर को याद करता है, जहाँ पर वो ओरजा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। फिर ओरजा कायल से कहते है कि तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरा सीक्रेट रिवील नहीं करोगे। कायल उससे प्रॉमिस करता है और तभी एक स्ट्रॉन्ग लाइट सामने आ जाती है और कायल ओरजा के पास आकर उसको किस कर लेता है। ये देखकर ओरजा कायल को दूर फेंक देती है, जिस पर कायल कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए किस करना होता है। और ओरजा बताती है कि वो मैरिज के टाइम पर होता है। ये सुनने के बाद कायल ओरजा से कहता है कि तुम इसको एक एक्सीडेंट समझकर मुझे माफ कर दो। और ओरजा उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो कायल पर फायर करती है और अगले दिन वो सभी अपनी जर्नी पर निकल जा रहे होते हैं, जहाँ लिज कायल से पूछती कल रात को तुम्हें क्या हुआ था। और कायल बताता है कि कल रात को मैं ट्रेनिंग कर रहा था, जहाँ मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। और उसके बाद कायल ओरजा को देखने के बाद उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो अब भला अब तुम हमारे साथ जर्नी पर क्यों नहीं जा रही हो। और ओरजा उससे कहती कि मुझे ये जानना है कि तुम्हें मेरे सीक्रेट नेम के बारे में कैसे पता चला। थिरोन कहता है कि मैं भी बहुत थक चुका हूँ और रात में ठीक से नहीं सो पाया था, जिस पर लिज उससे कहती है कि तुम रॉयल कैपिटल में गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करते हुए बिजी हो गए। और थिरोन बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लिज कायल से पूछती है कि हम भला आर्किंग किंगडम की ओर क्या करने के लिए जा रहे हैं। और कायल बताता है कि सेलेडोनिया ने हमें वहाँ पर जाने के लिए कहा है। उसके बाद वो सभी आर्किंग किंगडम आते हैं, जहाँ पर वो प्रिंसेस कैरेज को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। ओरजा बताती है कि मैं पहली बार किसी प्रिंसेस को देखने के लिए जा रही हूँ। और उसके बाद प्रिंसेस बाहर आती है और सभी लोग उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसका नाम प्रिंसेस मेलेना होता है। और ओरजा बताती है कि प्रिंसेस आगे चलकर इस किंगडम की न्यू क्वीन बनने वाली है। प्रिंसेस बच्चों के साथ बहुत ही खुश होती है और कायल प्रिंसेस के गार्ड को देखता है, जो कि वहाँ से जाने लगता है। सेलेडोनिया कायल से पूछती है कि यही रियल प्रिंसेस है। और कायल बताता है कि प्रिंसेस मेलेना की डेथ 2 दिन पहले होने वाली है। और कायल बताता है कि प्रिंसेस मेलेना की डेथ 2 दिन में होने वाली है। जब वो आर्किन से सैनिस विलेज जा रही होगी, तब उन पर हाइड्रा अटैक करके उन्हें मार देंगे। सभी को यही लगता है कि मॉन्स्टर ने सैनिस विलेज पर अटैक किया। उस समय अटैक में प्रिंसेस भी मारी गई, पर मुझे प्रिंसेस की डेथ पर डाउट है। और ये सुनने के बाद सेलेडोनिया उससे कहती है कि तुम्हें लगता है कि प्रिंसेस की डेथ असल में किसी तरह का प्लान्ड मर्डर है। जिस पर कायल बताता है कि प्रिंसेस की मौत के बाद उनके स्टेप ब्रदर को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो आगे चलकर किंग बन सकता है, इसलिए इस मर्डर के पीछे उसका हाथ हो सकता है। कायल बताता है कि प्रिंसेस के बारे में बहुत ही सारे रूमर्स थे, उन्हें पब्लिक में आना पसंद नहीं था, लेकिन प्रिंसेस बच्चों और सभी लोगों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। इसका मतलब उसके बारे में सारे रूमर्स फेंक दे। कायल की बातें सुनने के बाद सेलेडोनिया उससे कहती है कि अब तुम प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, जिस पर कायल हाँ कहता है और बताता है कि प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के बाद मैं एक हीरो बन सकता हूँ। इसी के साथ ये एनिमे का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसकी आगे के एपिसोड्स देखने हैं तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।